नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर पर। दोस्तों, मिथुन राशि 2023 के संबंध में बने इस विशेष वीडियो में आपको यह जानने का अवसर प्राप्त होगा कि वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। चाहे वह आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर हो, नौकरी, व्यवसाय, आपकी धन की स्थिति, आपका जोखिम, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शैक्षिक स्थिति और शिक्षा का हिसाब किताब हो, आपकी प्रेम जीवन के संबंध में जानकारी हो अथवा आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी हो, आप सभी कुछ इस मिथुन राशिफल 2023 में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से कैसा रहेगा, क्या इस वर्ष आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद पाएंगे अथवा नहीं, और आपके लिए शुभ अंक कौन से होंगे, यह सारी जानकारी आपको इस विशेष विशेष वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होगी, क्योंकि यह विशेष वीडियो हमारे मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर के विख्यात ज्योतिषी श्री पंडित रविशंकर शास्त्री के द्वारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर होने वाले ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आइए अब ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका वर्ष 2023 कैसा रहेगा। मिथुन राशि जातकों के लिए आपको वर्ष 2023 का मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल आइए जानते हैं। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसमें आप जानेंगे कि नया साल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। इसके अलावा ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं, जानने के लिए बने रहें आखिरी तक। मिथुन राशिफल 2023 खोलेगा साल 2023 का राज। इसमें मिथुन राशि के जातकों के करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। सटीक भविष्यवाणी और अचूक उपाय जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, यह मिथुन राशिफल 2023 पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जो आपको यह बताएगा कि वर्ष 2023 में कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं और किन ग्रहों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इसमें आपके व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन, आर्थिक जीवन को लेकर प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य तक की भविष्यवाणियाँ शामिल हैं। यदि आप अपने जीवन से जुड़े किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो अंत तक बने रहें दोस्तों, वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि के अष्टम भाव में लंबे अरसे से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। इस प्रकार यह एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनिदेव की ढैया को भी समाप्त कर देंगे और आपको शनिदेव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी तथा आप भाग्य का लेखा प्राप्त करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, जो वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव में चल रहे हैं, वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, राहु महाराज का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर दशम भाव में मीन राशि में होगा और केतु महाराज जी इसी प्रकार पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने में सक्षम होगा। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि यह महत्वपूर्ण ग्रह गोचर आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ा अच्छा वर्ष साबित होगा, क्योंकि यह सर्वप्रथम शनि की ढैया समाप्त होने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी
और आप जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा और भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान बना देगी। साथ ही रुके हुए काम भी बनेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वह क्षेत्र भी आपकी समझदारी से सुधर सकते हैं। आपको आगे इस वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव से निकलने वाले होंगे। 17 जनवरी को जैसे ही शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कंटक शनि की स्थिति समाप्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में नजर आएंगे। इस प्रकार जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे या जो काम रुके हुए थे, वह पूरे होने लगेंगे और आपका मानसिक तनाव भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपके आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका भाग्य हर जगह आपकी मदद कर रहा है। इस दौरान लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश प्रवास की स्थिति बन सकती है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में भी खूब लगेगा। यह समय वह समय होगा जब आपको अपनी नौकरी में स्थानांतरण मिल सकता है और वह फायदेमंद भी होगा, इसलिए आपको खुशी होगी। वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना नजर आती है, जिससे बाहर आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते हैं और शीघ्र ही वर्ष के शुरुआती महीनों में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जहां आपको संतुष्टि भी मिलेगी और वह नौकरी लंबी चलने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी और प्रेम संबंधों में भी समस्या आती जाती रहेगी, लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा और आपको धन की प्राप्ति कराता रहेगा। दूसरी और तीसरी तिमाही में और भी ज़्यादा आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने वाली साबित होगी दूसरी और तीसरी तिमाही दोस्तों, और आपके पास आमदनी बढ़ती जाएगी दूसरी और तीसरी तिमाही में दोस्तों, वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी, लेकिन आपको अमली जामा पहनकर, अभी उर्दू वर्ड है, अमली जामा पहनाकर सफलता के धरातल पर लेकर आना इतना आसान नहीं होगा। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगने से रोकना होगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप उनके पीछे भागने लगते हैं तो सही और गलत के भेद करना बंद कर देंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं और लंबी लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे थोड़े से ही प्रयासों से आपको अधिक परिणाम मिलने के योग्य हैं दोस्तों, और आपको जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होने लगेगी दोस्तों। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में काफ़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बराबर बनी रहेगी आपके परिवार पर, और परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है आपके घर में दोस्तों। घर में पूजा पाठ की स्थिति भी बनी रहेगी और चारों तरफ का माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा रहेगा दोस्तों, घर में कुछ शुभ कार्य भी संपन्न होंगे और किसी से विवाह की शहनाइयाँ भी गूंज सकती हैं। यह तिमाही आपको अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को ध्यान देने की आवश्यकता है आपको दोस्तों, उन्हें दोबारा ना दोहराएं, यही हमारी सलाह है दोस्तों। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।
क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी दोस्तों परियोजनाएं सफल होने लगेंगी आपकी दोस्तों। आमदनी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की योग बनेंगे दोस्तों। जो पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी और कोई नई नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा, आपके सीनियर्स पर भरोसा आप पर बढ़ेगा और आप कंपनी में मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने के और अलग अलग तरह के कुछ विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने की योग बनेंगे, जो आपके काम की वजह से आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दशम भाव में रहेंगे। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी, किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचना होगा, इसी में ही आपका भला होगा। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और उसकी वजह से किसी से भी कुछ भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और आपको उनसे ज़्यादा फायदा होगा। जून का महीना दोस्तों अच्छा व्यतीत होता है। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर अपना खरीद सकते हैं। दोस्तों, नवंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा रहेगा और संतान की प्रगति अधिक होगी तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशिफल का प्रेम राशिफल 2023 कैसा रहेगा। तो मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मिथुन राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी। दोस्तों, जनवरी का महीना समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना बनी रहेगी। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करके आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वह आपके प्रेम संबंधों में और रोमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इसी वर्ष आप अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और संभव है कि सफलता मिल जाए और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व हो जाए और आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं मिथुन राशि का करियर 2023 वर्ष कैसा रहेगा। तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित मिथुन राशिफल 2023 का करियर राशिफल इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी।
दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव बना रहेगा और नौकरी को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से आपके लिए यह समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षारत हैं तो इस समय में आपका तबादला हो सकता है और आपको मनचाही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय शनिदेव की कृपा आपको इस संबंध में भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। दोस्तों, 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे श्री शनिदेव जी महाराज की दृष्टि होने के कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार आपका कद अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा होगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। यह समय पदोन्नति के लिए अच्छा रहेगा और आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीना आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं शिक्षा राशिफल के बारे में। तो शिक्षा राशिफल 2023 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? तो दोस्तों, मिथुन शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि पर परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अप्रैल से मई के दौरान सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं मिथुन राशिफल का वित्त राशिफल कैसा रहेगा इस वर्ष। तो मिथुन वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर समय कमज़ोर रहेगा। मंगल भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा, स्थिति में बदलाव आने के संकेत लग रहे हैं दोस्तों। उसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे और बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के दौरान आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय के दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। तदुपरांत सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान कर सकता है।
दोस्तों इसके बाद आते हैं मिथुन राशिफल का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कैसा रहेगा। तो मिथुन पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा और उससे पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रॉपर्टी का विवाद जन्म ले सकता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा तब आपकी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार माता पिता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इसके बाद आते हैं संतान का राशिफल कैसा रहेगा इस वर्ष। दोस्तों तो आपको बता दें दोस्तों, आपको आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यही नहीं दोस्तों, वर्ष के शुरुआती महीने में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान को शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो इन समस्या में कुछ कमी आएगी और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और वहां से आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक साबित होगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह समय अवधि आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। यदि आप पहले से ही संतान प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि का आपकी संतान को तरक्की दिलाएगी, उनका पढ़ने में मन लगेगा और विवाह योग्य संतान का विवाह हो सकता है। इसके बाद है विवाह का राशिफल कैसा रहेगा इस वर्ष। तो मिथुन का विवाह राशिफल 2023 के अनुसार 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव अपने सप्तम स्थान में रहेंगे, जो आपके जीवन साथी के व्यवहार में तनाव बढ़ाएंगे और शनि भी 8वें भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जनवरी के मध्य में जब सूर्य महाराज मकर राशि में चले जाएंगे तो आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और आपका उनसे संबंध बिगड़ सकता है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल के बाद से आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव बढ़ेगा और आप और आपके जीवन साथी के बीच सामंजस्य मधुर बनेगा और रिश्ता मजबूत होगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवन साथी के किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं दोस्तों, जो आपके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाएगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं आपका व्यापार कैसा रहेगा इस वर्ष। तो दोस्तों मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में होना और मंगल का द्वादश भाव में तथा सूर्य का सप्तम भाव में विराजमान होना आपके व्यावसायिक साझेदार के संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जो आपके व्यापार को नकारात्मक भाव से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। शनिदेव जी का 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाना
भाग्य की बढ़ोतरी देगा, जिससे रुकी हुई योजनाओं में भी फिर से जान पड़ जाएगी और आपके जो प्रोजेक्ट नहीं कहीं रुके हुए थे वह भी पूरे होने चालू हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको व्यापार चारों दिशाओं से उन्नति प्राप्त करेगा और आप इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने या वर्तमान व्यापार की वृद्धि करने में विश्वास रखेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो शुरू में किसी की समझ में तो नहीं आएंगी, लेकिन आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्धि भी और सफलता भी दिलाएंगी। उसके बाद आते हैं मिथुन राशि का संपत्ति और वाहन कैसा रहेगा इस वर्ष। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आपको किसी भी तरह की खरीदारी करने से बचना चाहिए, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनिदेव के द्वारा भाग्य में वृद्धि करने से आपको अच्छे लाभ मिलने की स्थिति बन जाएगी। आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे और मकान को बढ़िया बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आप मार्च से अप्रैल के बीच कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी। बुध महाराज जी की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग बनाएगा। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपका वाहन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। साल के अंतिम 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं और आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं और यह वर्ष सामान्य तौर पर ही शुभ फलदायक साबित होगा। इसके बाद मिथुन का धन और लाभ कैसा रहेगा दोस्तों इस वर्ष। तो मिथुन राशि वालों के लिए यदि वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो राहु महाराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से शुरुआत से ही आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी दिन पर दिन होती रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज का वक्री अवस्था में होना, आपके द्वादश भाव में होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा, धन हानि के योग बनाएगा और खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देगा। उसके बाद सूर्यदेव की जनवरी में आपकी मकर राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद शनिदेव जी भाग्य स्थान में गोचर करना, बृहस्पति का दशम और एकादश भाव पर प्रभाव तथा मंगल का आपके तीसरे भाव में जुलाई में जाना जुलाई से अगस्त के दौरान उत्तम धन लाभ के योग बनाएगा। फिर बृहस्पति महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और जब 30 अक्टूबर को राहु महाराज एकादश भाव को छोड़कर दशम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले एकादश भाव में होंगे तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम अवस्था होगी, क्योंकि उस दौरान किए गए छोटे से प्रयास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धन लाभ मिल सकता है। अप्रैल से मई के बीच सूर्य का एकादश भाव में जाना थोड़ी सी परेशानी के बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य राशिफल आपका 2023 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मिथुन स्वास्थ्य राशिफल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। श्री केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान होना, शनि देव जी के अष्टम भाव, सूर्य देव जी के सप्तम और मंगल के द्वादश भाव में होने की संभावना है। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष की शुरुआत से आपको परेशान करेंगी। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए सदैव ही संजीदा रहना होगा
और अच्छा खान पान रखने की सलाह आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानियां महसूस होंगी और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में जब शनि अष्टम और मंगल द्वादश भाव में होंगे, उस दौरान किसी तरह की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना होने अथवा शल्य चिकित्सा होने के भी योग बनेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार उसके बाद वर्ष के मध्य में बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर करना और शनिदेव का नवम भाव में होना स्वास्थ्य में अच्छी तंदुरुस्ती का रास्ता प्रशस्त करेगा तथा राहु के 30 अक्टूबर को दशम भाव में आने और केतु के चौथे भाव में जाने से किसी तरह का मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं मिथुन राशि का भाग्यशाली अंक इस वर्ष कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग अंक 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साल साबित हो सकता है और आपके लिए कई फायदे के योग भी बनाएगा। आपके लिए कई चुनौतियां तो उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपके अपने कारणों से नहीं अपितु स्वयं ही प्रकट होंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और वाक्चातुरता के बल पर अपनी परिस्थितियों से पार पालेंगे और इस कारण आप इस परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। यह वर्ष आपको कई नए अवसर प्रदान करेगा और यदि आप उनको समय रहते अपना बना लेते हैं तो बहुत प्रगति कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आते हैं आपके लिए ज्योतिषी उपाय कैसे रहेंगे या क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को। ज्योतिषी उपाय तो पहला है, प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। दूसरा है, प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं अथवा साबुत मूंग खिलाएं। तीसरा है, भगवान विष्णु जी को समर्पित श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। चौथा उपाय है, बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। पांचवा है, आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। छठा है, यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, मिथुन राशि के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनका हम उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2023 में मिथुन राशि के अच्छे दिन कब आएंगे। तो दोस्तों, उत्तर है, साल 2023 की पहली तिमाही के बाद मिथुन राशि के अच्छे दिन आएंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या मिथुन राशि वालों के लिए 2023 अच्छा साल है। तो जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए 2023 वर्ष अनुकूल रहने वाला है। प्रश्न तीसरा है, मिथुन राशि की परेशानी कब खत्म होगी। तो दोस्तों, 2023 के शुरुआती 3 महीनों के बाद मिथुन राशि की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लें आप। 2023 में अगर चौथा प्रश्न है, मिथुन राशि की कमजोरी क्या है। चौथा प्रश्न है, मिथुन राशि वालों की कमजोरी क्या है। तो उत्तर है, मिथुन राशि के जातकों में दृढ़ निश्चय लेने की कमी है, जिसके कारण ये लोग काम को आधे पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। प्रश्न 5वां है, मिथुन राशि वालों को व्यापार क्यों नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर है, मिथुन राशि के लोग ज़्यादातर एक तरफा प्यार में पड़ जाते हैं, इसीलिए शायद हो सकता है आमतौर पर इन्हें प्यार नहीं मिलता है। एक तरफा प्यार वालों को कभी प्यार नहीं मिलता। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।